जहानाबाद के कृष्णा गार्डन में नवनिर्वाचित 20 सूत्री अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन, जहानाबाद के पूर्व सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार सहित अन्य नेताओं द्वारा 20 सूत्री के उपाध्यक्ष, अध्यक्ष एवं सदस्यों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। सबसे पहले आए सभी अतिथियों को हम सेकुलर प्रदेश एनडीए के संयोजक सह राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य राजेश रंजन द्वारा अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। तत्पश्चात सभी 20 सूत्री सदस्यों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर हम पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह, युवा नेता रितेश कुमार उर्फ चुन्नू शर्मा, पंपी शर्मा, हम पार्टी के जिला अध्यक्ष मनीष शर्मा, जदयू के जिला अध्यक्ष दिलीप कुशवाहा, जदयू के नेता जयप्रकाश नारायण चंद्रवंशी सहित काफी संख्या में एनडीए के नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। इस अवसर पर बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन, पूर्व सांसद चंदेश्वर चंद्रवंशी, हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार सहित अन्य सभी वक्ताओं ने सभी 20 सूत्री अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों को शुभकामनाएं दी और कहा कि सरकार के आप लोग हाथ पैर हैं। आप लोगों के द्वारा एक एक किया हुआ काम एनडीए को काफी लाभ पहुंचाएगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजेश रंजन द्वारा किया गया। वहीं मंच का संचालन जयप्रकाश नारायण चंद्रवंशी द्वारा किया गया। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। विकास का रीढ़ होता है और जिस हिसाब से एनडीए सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रखंड स्तर पर भी गठन कर दिया गया है, राज्य से प्रखंड स्तर पर, तो निश्चित तौर पर जो लोग चुन के आए हैं एक जवाबदेह पद पर भी हैं और समाज के लोग हैं और सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो विकास में उनकी भूमिका होगी प्रखंड स्तर से लेकर राज्य स्तर पर। और जो भी कमियां भी होगी विकास में कहीं पर है, चाहे किन्हीं के द्वारा कोई परेशानी, तो वो अपने स्तर से कर सकते हैं। तो एक तरह का आप समझते हैं कि डेमोक्रेटिक सेटअप में एक बहुत बड़ा अहम रोल है इनका, एक चेक एंड बैलेंस का काम करेगा, विकास के रफ्तार को तेज करेगा और जहाँ पर कुछ गड़बड़ियाँ भी पाई जाती है उनको इन लोग सरकार के नज़र में लाएंगे, तो अधिकारी के नज़र में लाएंगे। तो ये ओवरऑल हम समझते हैं कि चुनाव को आप देख के नहीं देखें, लेकिन ये सतत चलने वाला कार्यक्रम है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय उप मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जिस तरह से पूरे बिहार में गठन किया है। निश्चित तौर पर इस इनके कारण इनके सक्षम जो व्यक्ति हैं, जो हर पार्टी से हैं, इनके प्रयास से विकास की गति तेज होगी और बिहार एक नया आयाम दिखेगा। सर, कई सर्वे रिपोर्ट आई है जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की गिरावट बताई जा रही है, लोकप्रियता में गिरावट बताई जा रही है। अब देखिए, सर्वे रिपोर्ट मैंने नहीं देखा, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना ही जानता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बिहार को उस समय सुशासन की ओर ले गए जब हम जंगल राज इसको कहा करते थे, जिस समय हमारी माँ बहनें बेटियां शाम में नहीं निकलती थी और उनके आने के बाद एक एकाएक चेंज आया और एक बदलाव आया बिहार में। बिहार के प्रति लोगों की जो सोच थी उसमें बदलाव आया। इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, रोड देख रहे हैं, पुल देख रहे हैं, इतना काम हुआ है, बिजली है। तो हम समझते हैं जो मुख्यमंत्री बिहार को जंगल राज से निकाल के लाए हैं और जो आज तक काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आज भी कहीं पर कोई गड़बड़ी नज़र नहीं आ रही है। तो लोग बोलेगा सर्वे में क्या कहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप वही सर्वे को देखिएगा तो कहता कहीं नज़र आ रहा है कि एनडीए की सरकार बनेगी। लेकिन ये सब होता है और हम समझते हैं कि 25 में हम भारी बहुमत से, और हम समझते हैं सब रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। हमारा जो नारा है 225, उससे कहीं ज़्यादा, और एनडीए की सरकार बनेगी और माननीय मुख्यमंत्री जी पुनः मुख्यमंत्री। जिस तरीके से आतंकियों ने हमला किया है और हिंदुओं को चल जो है मारने का काम किया है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके की कार्रवाई की आप मांग करते हैं? कल जो है पिताजी थे भी प्रधानमंत्री के मंच पे। जी, निश्चित तौर पर हम लोग के लिए एक चैलेंज है और जिस तरह से घटना घटी है और जो उस घटना में हताहत हुए हैं और जो उनकी मृत्यु हुई है, उनके प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं। ये चोट किसी एक व्यक्ति और किसी धर्म पर नहीं है, हमारे भारत पर है, हमारे भारत की अस्मिता पर है, हमारा गौरव, जो हमारा इज्जत पर है। हम समझते हैं कि हमारा देश, हमारे प्रधानमंत्री, हमारी सेना सब सक्षम है उसका बदला लेने के लिए और उस कार्रवाई करने के लिए। आप देख रहे होंगे कि पिछले जिस दिन से घटना घटी है पूरे क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां तेज कर दी गई है। जो घुसपैठिए हैं, जिनको हम आतंकी कहते हैं, वो मारे जा रहे हैं
और हर तरह की सरकार पहल कर रही है, चाहे वो सिंधु जल समझौता की बात हो, चाहे वीज़ा कैंसिलेशन की बात हो, चाहे एयर स्ट्राइक की बात हो, चाहे एयर स्पेस ख़त्म करने की बात हो। सरकार कूटनीति स्तर पर, सरकार सैन्य स्तर पर, सरकार हर जगह काम कर रही है और इस पर जो लोग इसके पीछे हैं उनको इस तरह सबक सिखाया जाएगा कि फिर इस तरह का दुशासन कभी नहीं करें। सिंधु समझौता पर पाकिस्तान का प्रतिक्रिया आया है कि अगर सिंधु समझौता को रद्द किया गया मतलब कि आप युद्ध के लिए चुनौती दे रहे हैं। अब पाकिस्तान को किसने रोका है? अगर दम है, अगर आपके अंदर क्षमता है तो आप ये भी करके देख लिए। युद्ध करना चाहते हैं, हमने तो रद्द कर दिया और आप सिर्फ इधर भड़की दे रहे हैं, आप सिर्फ बोल रहे हैं। अगर कोई दम है तो आप करके देखिए। अब हिंदुस्तान वो वाला नहीं रहा नेहरू जी वाला, अब भारत नरेंद्र मोदी का भारत है जो जवाब देना जानता है। अगर गलती करेंगे, अगर सोचेंगे भी तो उनका जो पाकिस्तान जो नज़र आ रहा है एक टुकड़ा और नज़र आएगा और फिर एक नया देश बनेगा। तो हम समझते हैं कि कुछ करना नहीं है और डरे हुए हैं। अगर वो पानी उनके यहाँ नहीं जाएगा तो ऐसी उनको परेशानी हो जाएगी। तो ये सब कूटनीति होता है, उनको करने से कुछ नहीं है, लेकिन भारत जवाब देगा और निश्चित तौर पर जवाब देगा। कि बिहार सरकार ने बहुत दिनों के बाद सभी कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया है। तो जहानाबाद में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने एनडीए के तरफ से यह सोचा कि यहाँ के कार्यकर्ताओं को जिसको की सूत्री में सम्मानित किया गया है बिहार सरकार के द्वारा, उनको हम लोग यहाँ पर एक साथ कर करके एक दूसरे से रूबरू करा दें और उनको कर्तव्य बोध भी कराएं और क्या जनता के हित में हो सकता है, कैसे आप जनता और सरकार के बीच में कड़ी का काम कर सकते हैं, उसके बारे में भी लोग जो पुराने लोग थे हमें बताने का काम। सरकार का अंग बताया गया है। हाँ, ये चूँकि सरकार के ही अंग हैं, कड़ी का काम, सेतु का काम करते हैं सरकार और जनता के बीच में। क्या लाभ होगा इनसे? इससे लाभ होगा कि सरकार की योजनाओं को सफलीभूत करने में, जन जन तक पहुंचाने में, जो समझ नहीं पाते हैं, जो गरीब तबका के लोग हैं उन तक पहुंचाने में मदद मिलेगी और जहां जहां पर गरीबों की आवाज़ है, जो कठिनाइयां हैं, उसको सरकार स्तर तक पहुंचाने में मदद। आपको ये कैसे सूझेगी सम्मानित किया जाए? मुझे ये लगा कि ऐसा करने से, चूँकि सारे विसूत्री के सदस्य अभी जागरूक एक दूसरे से को पहचानते नहीं हैं, तो इस कार्यक्रम के माध्यम से एक दूसरे को जानेंगे। चूँकि चुनाव आना है, सरकार ने चुनाव को भी जीतना है सरकार को, तभी सरकार बनेगी। तो कार्यकर्ताओं को और मजबूत कैसे किया जाए, एक दूसरे को कैसे एक जगह किया जाए, इसके लिए प्रयास किया। मेरे मन में आया कि ऐसा करना चाहिए।